और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता, कभी गुलाम नहीं होता। भारत की संत परंपरा ने कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा समरस समाज पर जोर देने का प्रयास किया। दूसरे संत रामानंद जी के बारे में आप देखें, रामानंद जी ने भारत की उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विशिष्ट पद्धति के साथ साथ उन्होंने कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया, कभी भी उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी इस पर जोर दिया, और वह जोर था उनका भी उस समय के समाज को जोड़ने के लिए। एक तरफ रविदास उनके शिष्य बनते हैं, दूसरी तरफ कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं। एक लंबी परंपरा उस समाज से है जिसे आज भी समाज का एक तबका अछूत मानता है। यानी कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि समाज में हम छुआछूत और अस्पृश्यता को महत्व दें। भारतीय संत समाज ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इसे महत्व नहीं दिया, और वही नाथ पंथ की परंपरा भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।